अगर यूएस से स्टडी वीजा कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और लेटेस्ट न्यूज है कि वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीजा कैंसिल हुआ है। वो किन एक्टिविटी करके हुआ है, चाहे आप विजिटर वीजा पे जा रहे हो चाहे स्टडी वीजा पे जा रहे हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर एप्लीकेशन आपको स्टार्ट भी करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, दोस्तों से शेयर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने, अगर आप किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी में हो और आपने उसको कोई, मान लो हमास है जैसे ग्रुप है या कुछ अलग टाइप के ऐसे ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में अगर आपने उसको सिर्फ लाइक भी किया उसको, तब आपका वीजा तक कैंसिल हो सकता है। अगर आप यूएसए में एंट्री कर चुके हो, यहां से जब एप्लीकेशन कर रहे हो तब तो वीजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका सोशल मीडिया देखा जाता है, चाहे आप विजिटर वीजा लगा रहे हो चाहे स्टडी वीजा लगा रहे हो। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, एक और इन्होंने लाइन बोली है कि जब आपका वीजा लग गया, आप यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी ग्रुप एक्टिविटी के अंदर हो और सरकार को यह लगता है कि यह एक्टिविटी जो है वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको इन चीजों से बचना चाहिए, उसका वीजा कैंसिल हो रहा है। जो कोई ऐसी ग्रुप एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसी, आपको बिल्कुल एक्टिविटी नहीं फालतू करनी जो लगता है कि जिससे आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। ये वो उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, एआई को यूज कर रहे हैं सर्विलांस के लिए। अगर आप ज्यादा देर जॉब कर रहे हो, कोई और आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है, यानी कि कोई सोशल मीडिया भी आपका हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसको एआई के साथ अटैच कर रहे हैं। यानी कि आपके, अगर आपने ज्यादा काम किया और आपके अकाउंट के अंदर लेन देन ओवर हो रहा है तो उससे भी आप फंस सकते हो, जिससे कि आपको वापस आने की नौबत हो सकती है। तो अगर आपका वीजा आ चुका है तो बड़े ध्यान से आपको अपनी एप्लीकेशन करनी है। एक और चीज है बहुत बड़ी, बहुत सारे क्या होता है कि यूएस के अंदर फीस जाती है वीजा के बाद। बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं कि 30,000 40,000 डॉलर तक फीस है वहां पर एक साल की। पर अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बहुत लो फीस के अंदर एडमिशन मिल जाती है और वीजा भी आता है। कोई नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में ही वीजा आता है। वहां जाके अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी बदल लूंगा जाती, तो उन चीजों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। यहीं से वही यूनिवर्सिटी में आपको अपनी एप्लीकेशन फाइनली लगानी है जिसमें कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है आपका खर्चा। जो वीजा कैंसिल हो रहे हैं, ये उनकी एक उनका सेक्शन है। जो ये वीजा कैंसिल हो रहे हैं इसमें कि उनकी सेक्शन है 221, इस सब क्लास के अंडर ये वीजा कैंसिल कर रहे हैं। इसमें कोई अपील नहीं, कुछ नहीं है, सीधे ही आपको एक ईमेल के थ्रू आया था मेल कि आपका वीजा रिवॉक हो चुका है। उसके बाद आपको वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं है, आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। पिछले 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा स्टूडेंट का वीजा कैंसिल हो चुका है, अलग अलग कंट्रीज के बच्चों का। यूएस के अंदर 3,31,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। अगर वो कोई स्टडी वीजा पे है, जो भी बच्चे मतलब वहां पे हैं, उनको अपनी एक्टिविटी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और हर चीज से बचना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी से जिससे कि आपका वीजा रिस्क में आ जाए। इसके अलावा क्या है, जो वहां की यूनिवर्सिटीज हैं और जो प्रोफेसर हैं, ये सारे बच्चों को जिनकी छुट्टियां भी हो रही हैं उनको राय ये दे रहे हैं कि आप छुट्टियों में अपने घर मत जाएं और कोशिश करें कि, मतलब हर स्टूडेंट के लिए ये है, अगर वहां पे पढ़ रहा है या कोई वर्क परमिट पे है, उसको इंडिया में बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए जब तक ये चीजें बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। तो ये चीज है सारी। लास्ट इसका क्या है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और अपने वीजा को लेके बड़े पॉजिटिव रहो, अपनी अटेंडेंस ठीक रखो वहां पे और प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन लगाओ। जब अपनी एप्लीकेशन भी लगा रहे हो, अपना सोशल मीडिया पहले चेक कर लो। अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपको लाइक करना है यूनिवर्सिटियों के अलग अलग प्रोफेसर्स को जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, उनकी वीडियोस देखनी है और उन्होंने रिसर्च करी है जिस प्रोफेसर से आप पढ़ रहे हो, उन चीज़ों पे अपना ध्यान देना जो बच्चे एप्लीकेशन कर रहे हैं। यानी कि अपने केस को लेके ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जा रहे हो और बहुत ज़्यादा वो आपके सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है तो आपका वीज़ा रिस्क में हो सकता है, जो बच्चे एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर जहां तक ये दिमाग में आ रहा है कि मैं अपनी एप्लीकेशन लगाऊं या ना लगाऊं, हर कंट्री में जाके कुछ ना कुछ अलग तरह के चैलेंज होते हैं।
तो इस करके यहाँ पे कम से कम हमारी फीस वीज़ा के बाद जा रही है, तो आपको एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए। अगर जो बच्चे डाउट में है कि मैं अपनी एप्लीकेशन यूएसए में लगाऊं या ना लगाऊं। और जो डोनाल्ड ट्रंप इतने सारे लोगों को जब निकालेंगे तो आप ये उम्मीद करना कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। और अगर आपने प्रोग्राम गलत लेके जा रहे हो, लगता है कि इसमें फ्यूचर में सेटलमेंट नहीं है, तो आप प्रोग्राम वहाँ जाके अपना चेंज कर लो 1 सेमेस्टर के बाद। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नमस्कार।